ख्वाहिश होती है कि हाँ जो नहीं, और फिर जब वो आ जाती है तो कहते हैं दूसरी यार चीज ये क्या हो गया, मतलब ये नहीं खराब चाहिए हो था, वो गया। खराब है, सब कुछ खराब है ये। दूसरा वाला चाहिए। अच्छा चलिए छोड़ें, एक बात बताएं मुझे कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हो, कि दो चॉइसेस हो, उन दो चॉइसेस में ये हो कि आपको बहुत 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 अमीर बना दे और दूसरी चॉइस हो कि मुझे बहुत बहुत इंटेलिजेंट बना दे, आप कौन सी चॉइस चूज करेंगी? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, वाह ये मैं भी चूज करता हूँ, बेशक अमीर ना बनाए, इंटेलिजेंसी होगी पढ़ेंगे। हाँ इंटेलिजेंसी होगी पढ़ेंगे तो पैसे खुद ही आ जाएंगे, पैसे अमीर बनेगी तो फिर इंटेलिजेंट। पैसा तो आने जाने की चीजें, बहुत अमीर बन गया किसी न किसी वजह से, पैसा सारा खत्म हो गया तो ना इंटेलिजेंट ना अमीर ना कुछ भी नहीं। अगर इंटेलिजेंट बनेगा तो फिर अमीर भी। वेरी गुड, ताली, गुड। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने कहा यार मैं तो इंटेलिजेंस ही लूँगा, अगर मेरे पास कोई चीज़ आ जाए ना, कोई जिससे हम लोग क्या कहते हैं यार, वो आ जाए बस, मेरे पास सबसे एक ही विश हो, पावर आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस एक विश मांगूंगा, मुझे सबसे दुनिया में इंटेलिजेंट बना दो, बस पहली विश ये होगी मेरी, फिर बाद में देखी जाएगी। अच्छा तो फिर अब ये बताएं मुझे कि अगर 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 आपको बना दिया जाए, मतलब कि प्रिंसेस बना दिया जाए, आपको हुक्मरानी करनी हो, हुक्म चलाना हो, तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी? मैं हुक्म नहीं चलाऊंगी। वैसे जालिम मलका बनेंगी या अच्छी वाली मलका? अच्छी बनेगी। अच्छी वाली, दिल की अच्छी है। हाँ फिर क्या करेंगे अच्छी मलका बन के? फिर जो वो लोग कहेंगे तो फिर उनकी बात भी समझेंगे, अपनी भी बात समझाओगे, फिर वो लोग जो कहेंगे कि हमारी बात चाहिए तो वो कर लूंगी। आप जुल्म नहीं करेंगी, किसी को दीवार के पीछे चुनवाएंगी नहीं? नहीं चुनवाएंगी, वो जो कहेंगे मैं कर दूंगी। अच्छी बच्ची है वो, नहीं ऐसा कर सकती। अच्छा तो ये फिर ये बताएं मुझे कि आपने बताया कि जो ख्वाहिश जिसकी होगी, जो मजबूर होगा बेचारा, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तो कैसे पूरी करेंगे? एक बंदा आया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हेल्प करें, कैसे करेंगे आप उसकी हेल्प? तो वो कहेगा पैसे चाहिए तो मैं उसको पैसे दूंगी, वो कहेगा खाना चाहिए तो मैं उसको खाना दूंगी, वो कहेगा एजुकेशन चाहिए तो मैं उसको एजुकेशन। वेरी गुड, वो कहेगा क्लोथ चाहिए मैं उसको क्लोथ। ऐसे ऐसे बच्चे ना शायद कम ही होते मोटे, मैं तो ऐश करूँगा जाके। वो तो वो ऐसे बच्चे कम होते हैं जो कि ना दूसरों की हेल्प कम करें। अच्छा तो ये बताएं आप कि जो तुम कुछ पूछो इनसे कि क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, इनसे वो क्या? मैं इनसे एक चीज सुनना चाहती हूँ, अच्छा सा सॉन्ग नहीं, चले पोयम सुनाते हैं, वो चले। जी ठीक है। स्टैंड अप फॉर द चैंपियन, फॉर द चैंपियन, स्टैंड अप फॉर द चैंपियन, फॉर द चैंपियन, स्टैंड अप। हियर वी गो, इट्स गेटिंग क्लोज, now it's just to once it burst. It's just like that, how it is, because we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, I believe, I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions, stand up. बहुत अच्छी सुनाई थी, बहुत अच्छी थी, और इतनी सी उम्र में इतनी हार्ड पोयम इंग्लिश में, वाह एक्सीलेंट, तारीफ करता हूँ आपकी। अच्छा आपने ये कहीं सीखी थी आप? नहीं, वो हमारे स्पोर्ट्स डे हुआ था ना, तो हमने इस पे ज़रा एक्ट किया था और गाया भी थी। अच्छा ओ एक्ट भी किया था और गाया भी था, और फिर आपने क्या किया था? एक हमारे स्पोर्ट्स में था, वो बॉयज़ का था सबका, एक रिंग था, उस पर जो है ना वो बर्न हुआ था ना, आग लगी हुई थी उसमें, तो उसके अंदर से जाना था, तो एक बच्चे गए तो वो घबरा गया ना, तो उसके आग लग गई पाँव में, पूरी रिंग लेकर वो पूरे ग्राउंड में भागा, फिर सब सही हो गया, बुझ गई आग। वो घबरा गया था। हुआ तो नहीं उसे? नहीं, फिर उसके पेरेंट्स आए, फिर देखा कि चलो पाँव जल गया होगा उसका। हाँ ज़रा सा कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जो जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? फनी भी हो सकता है और कोई सीरियस भी हो सकता है। एक भूत वाला था। भूत वाला? सबसे पहले तो भूत वाला सुनाए। वो हमारे घर में हुआ था। हाँ सुनाए। हमारा पुराना घर जो है बहुत बड़ा था ना, तो उसमें जो है ना, जो हमारे टेरेस मतलब के दो रूम्स के टेरेस दो रूम जो होते हैं ना, इतना बड़ा था हमारा वो पूरा वो टेरेस।
इतना बड़ा था, उसमें चलो ना पूरे 20 मिनट लग जाते, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वहाँ जो छत थी ना, तो वहाँ जो है भूत, हमें पता नहीं था वहाँ भूत थे। तो हम लोग जो है ना, जब लाइट जाती थी ना, तो जब मतलब वीकेंड होता था ना, तो हम लोग वहाँ जो है ना, हम लोग दरी बिछा कर लेट जाते थे ना, हवा भी आ रही है, दरी पे तो हवा भी आ रही होती थी ना। तो जब हम लोग दरी बिछा कर लेटते थे ना, तो ऊपर से पता नहीं क्या होता था, कोई तस्वीर खींचता था, हमें पता नहीं चलता था, हम नीचे जाते थे। जब हमने नीचे वालों से पूछा ना, तो इनका नहीं, हम लोग तो ऊपर फ्लैश लाइट थी जी। तो हमने जब नीचे वालों से पूछा कि किसी ने ऊपर से फ्लैश लाइट, आप लोग गए थे क्या, आप लोग ने फ्लैश लाइट हमें तस्वीर खींची थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे तो देख लें, हमारे यहाँ सब घर में है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब हम लोग सोने चले गए ना, उस वक्त जब हम छत पे थे तो 12 o'clock हो रहे थे ना, तो जब हम लोग सोते सोते हमें 1 o'clock हो गए। तो फिर मम्मा जो है ना, मम्मा को भी प्यास लगी, मुझे भी, हम लोग उठे ना नींद से, मैं इधर से आई, मम्मा इधर से, मम्मा भी डर गई, मैं भी डर गई, कौन आ गया ये। तो फिर हम लोग जब पानी पीने गए ना, तो एकदम से जो है ना डिस्पेंसर हिला ना, तो मम्मा ने कहा ये क्या हो गया, मम्मा ने सीधा किया, तो ऊपर से एक्स की आवाज़ आई ना, कुल्हाड़ी मारी किसी ने मारी। तो फिर हम लोग जब गए ना ऊपर, तो एकदम से कोई खड़ा होता, हमने न्यू देखा तो कोई भी नहीं। फिर दरवाज़ा हल्के हल्के खुद ब खुद खुला और बिल्ली आ गई वहाँ से, ब्लैक कलर की ना। तो फिर हम लोग जल्दी से भाग कर सो गए ना, तो फिर हमें इतना डर लगा। फिर सुबह थोड़ा सा सही हुआ डर, तो सुबह रोशनी हो गई थी ना। अच्छा, रात को डर लगता था, और कोई फनी सा। अच्छा देखिए, जब हम लोग स्कूल में फ्रेंड्स हैं ना, जब हमें ब्रेक होती है तो हम लोग सब एक साथ कैंटीन जाते हैं लंच लेने ना। तो जब हम लोग कैंटीन गए ना, एक मेरी फ्रेंड है, उसके पास जो है उसको भूख लगी थी, उसके बाद 20 रुपीज़ थे ना, तो उसने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो उसको जो है ना भूख भी लग रही थी, तो उसने अंकल से कहा अंकल 20 रुपीज़ वाला मुझे आप वो कहना भी चिकन रोल दे दे, मैं आपको बाद में पैसे दूँगा। अंकल ने कहा ठीक है बेटा दे देगा। तो मैं ले लिया ना, तो उसने 2011 भी लिया, 12 की फर्स्ट डेट को दिया ना, 2012 की। इतने दिन हो गए, तो अंकल कह रहे बेटा आपने इतने दिनों बाद। तो मेरी दूसरी दोस्त है, वो बहुत मजाक करती है, राविश, जो मैंने बेस्ट फ्रेंड बताया था, उसने कहा अंकल ये तो लंदन गई हुई थी। अंकल कहने लगे झूठ बोल गया, तो ये तो झूठ है, सब कैंटीन जब छुट्टी में भी लगती है, ये तो खड़ी होती है, खेल रही होती है, झूठ ना बोला करो मेरे साथ। इतने हंसी हो, कह रही अंकल मैं तो ये तो लंदन चली गई थी। अच्छा था, मजा आया इसमें। अच्छा, और भी बहुत ही फनी वाक़या हुए होंगे, लेकिन आपको याद हो गया नहीं याद और नहीं याद ना। अच्छा, तो कभी ये बताएं, तो अगर आपके पास एक विश हो कि आप उन 2 कंट्रीज़ के अलावा भी किसी और कंट्री जा सकते हैं, तो आप कौन सी कंट्री जाएंगी? मैं मलेशिया। मलेशिया क्यों जाएंगी मलेशिया आप? क्यों? मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बच्चों की। वहाँ की क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है जिससे आप मलेशिया जाना चाहते हैं? वहाँ का मतलब बीच और बहुत सारी चीज़ें, मॉल्स वगैरह मैं देखूंगी। मैंने देखे नहीं ना, मैंने सिर्फ सिंगापुर और थाईलैंड के देखे, और ऐसी लाहौर फैसला। कभी आपने स्नोफॉल देखी है? जी। देखिए, कहाँ गई तो थी वहाँ पे आपने क्या किया था? स्नोफॉल से हमने बहुत सारी वो स्नोमैन बनाया था। स्नोमैन बनाया था आपने? तो स्नोमैन बना के क्या किया? मुक्के मार के तोड़ दिया? हाँ, वो तोड़ा भी था, मज़ा आया था उसको तोड़ने में। मैं बनाने में कोई चीज़ मज़ा नहीं आता, तोड़ने में सबसे ज़्यादा आता है ना। ये मम्मा कहती है आप लोग जो चीज़ आप लोग को चाहिए होती है आप लोग निकाल लेते हो, फिर जब रखना होता है तो आराम से रखते हो, पता नहीं रखते भी हो कभी। जब बना रहे होते ना उतनी मुश्किल से बनता है, और जब तोड़ते हैं इतने आराम से मज़ा आता है, बल्कि तोड़ने में इतना मज़ा आता है। सारे कपड़े निकाल दिए, आराम से निकल गया, रखने में तब। बिगाड़ना आसान, करना मुश्किल। अगर आपने कभी भी हिस्सा लिया किसी भी एक्टिविटी में और उसमें आप हार गई हो, तो फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। एक दफ़ा स्पोर्ट्स डे में रेस में आ रही थी, सबको मेडल मिला था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। वैसे मैं और मेरी दोस्त टेरेस में बैठे हुए लंच कर रहे हैं और सबको मेडल मिल रहा। आप हमेशा जीतती हैं? हाँ, वो तो जीतती, एक दफ़ा हार गई थी। अच्छा, एकदम। अच्छा, पढ़ने में कैसी हैं, क्या आती हैं आप?
मैं इस बार जो मिड टर्म था उसमें मेरी आई थी 97%। मैं आई थी 4th। और फाइनल टर्म में? फाइनल टर्म अभी होनी है ना, तभी हमारे मई में होंगे। अच्छा, मई में होंगे। अच्छा जब ऐसा करते हैं इनका टाइम टेबल देख के आते हैं कि कब तक इनके पेपर चलते रहेंगे, कब से छुट्टियाँ होंगी। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक में जाने से पहले हम अपने छोटूस के बताएं। ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और हमें जल्दी से ईमेल और एसएमएस कर दीजिए और हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं नन्ना मुन्ना छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस ब्रेक के बाद हमारे साथ होती है हमेशा ईमेल, एसएमएस, बर्थडे विशेस, विनर ऑफ द डे और बहुत कुछ। तो आइए चलते हैं अपनी ईमेल एसएमएस की तरफ। ईमेल जवेरिया। तो पहली ईमेल है, हाय सैफ एंड जवेरिया, हाउ आर यू? फाइन। मेरा नाम शबाना है, मैं अमेरिका में रहती हूँ और आप लोगों का शो रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप हमारा शो बहुत शौक से देखती हैं और अमेरिका से देखती हैं। थैंक यू सो मच शबाना। आप हमारे शो को देखती हैं और हमारे शो की तारीफ भी करती हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे पास एसएमएस भी आ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और सैफ आपके स्पाइक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू, मेरी तो बात ही कुछ और है। थैंक यू सो मच। और जेडी आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। ओह थैंक यू, मैं तो हूँ ही क्यूट। ओके, तो यहाँ पर मेरा नाम है जूबिया। ओह थैंक यू सो मच जूबिया, आपने हमारी तारीफ की और हमें किटी की तारीफ की और जूबिया की तारीफ की, मेरी तारीफ की। थैंक यू सो मच। सेकंड ईमेल है, हाय सैफ एंड जवेरिया, हाउ आर यू? फाइन। मैं आप लोगों का शो रोज़ देखता हूँ और मुझे आपके शो में आना है। मेरा बहुत दिल चाहता है आप दोनों से मिलने का। आप हमारे शो में आ सकते हैं, लेकिन आपको ईमेल और एसएमएस दोबारा करना पड़ेगा। देखिए ईमेल एसएमएस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे शो में। और देखिए अभी नहीं आ रहा ईमेल एसएमएस का तरीका, तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तब नोट कर लीजिएगा उसको, ठीक है? इनका नाम क्या था? क्या होता है? आफ्ताब फ्रॉम कराची। आफ्ताब। अच्छा, आफ्ताब फ्रॉम कराची था जी। अच्छा, अब एसएमएस आया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक। आप लोगों का शो अब इंटरेस्टिंग लग रहा है और मज़ा भी खूब आ रहा है। हल्ला गुल्ला गपशप सब होता रहता है यहाँ पे और हम लोग को किसी चीज़ की कमी भी नहीं लगती। शीरीन फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच शीरीन, आपको हमारा शो बहुत पसंद आया और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगती है और आपको हमारा शो बहुत पसंद भी है। थैंक यू सो मच शीरीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, थर्ड ईमेल। हाय सैफ एंड जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आप लोगों का शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत 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 अच्छा जा रहा है। ये हम सब छोटूस के लिए बहुत अच्छा शो है और आपके शो में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं। आप लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई बहुत तमीज़दार हो गया है। ओह कांग्रेचुलेशन सो मच। मजाक कर रहा था मैं। तो हम लोग देते ही हैं छोटूस की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे छोटूस अच्छे छोटूस बने, वो शैतानियाँ वतानियाँ ना करें बल्कि अच्छे छोटूस बने। ओके जवेरी, यहाँ पे ईमेल और इसमें इसका एंड हो गया कि ना कौन था? अफशा फ्रॉम कराची। अफशा फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच अफशा, आपने हमें एसएमएस किया और हमारे शो के बारे में आपने राय दी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ईमेल एसएमएस खत्म हो गए हैं और अब बारी आ गई है बर्थडे विशेस की। लेकिन उससे पहले होंगे आंसर ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे तो जीवी तुम बता दो। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे? नहीं, पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, कि एक दिन में हमें कितनी देर सोना चाहिए? और सही आंसर है 8 से 6 घंटा।
बहुत ही छोटू से गलत आंसर दिया, लेकिन बहुत ही छोटू से आंसर मुस्तकिल SMS ईमेल करते रहे बेचारे। बहुत मतलब चाहते थे कि उनका नाम विनर ऑफ द डे की लिस्ट में शामिल किया जाए, और आखिरकार फाइनली